वह इतना ताकतवर था कि अकेले ही 20 कैदियों को ऐसे घसीट सकता था जैसे कोई आदमी मुर्गियों का झुंड खींच रहा हो। सिर्फ एक उंगली हिलाकर स्टील का भारी सुरक्षा दरवाजा तोड़ देता था। एक 100 मीटर दूर रखा बास्केटबॉल भी वह सीधे घेरा में डाल देता। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसे कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती थी। दुनिया का सबसे बेफिक्र इंसान होने के बावजूद जब उसने समुद्र किनारे फंसी हुई एक व्हेल देखी तो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल उसने व्हेल को उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। व्हेल जाकर एक गुजरते जहाज से टकरा गई। जहाज पलट गया और कुछ ही सेकंड में डूबने लगा। जब स्कूल के गुंडे बच्चों को परेशान करते तो वह उन बदमाशों को पकड़कर आसमान में इतनी ऊंचाई तक फेंक देता कि वे हवा में ही चीखते हुए माफी मांगने लगते। लेकिन उसका यही तरीका पूरे शहर के लिए मुसीबत बन गया था। लोग उसे गुस्सैल और लापरवाह इंसान मानते थे। पुलिस भी उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोई उसके करीब तक नहीं जा सकता था। धीरे धीरे हैनकॉक ने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। एक पीआर मैनेजर की मदद से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पूरे शहर के सामने खड़े होकर उसने अपनी गलतियां मानी, यहाँ तक कि वह खुद जेल जाने के लिए भी तैयार हो गया। कैदियों से भरी जेल में वह खुद सलाखों के पीछे चला गया। वह शांति से रहना चाहता था, लेकिन कैदियों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। नतीजा वही हुआ, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी रोज झगड़े होते रहे। आखिरकार कोर्ट ने उसे 8 साल की सजा सुना दी। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसने अदालत की दीवार तोड़ दी और खिड़की से बाहर निकलने लगा। तभी पीआर मैनेजर जोर से चिल्लाया, अगर सच में हीरो बनना चाहते हो तो धैर्य रखना सीखो। हैनकॉक कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने जेल में ही रहने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे उसने दूसरे कैदियों से बातें करनी शुरू की, उनकी कहानियां सुनी और पहली बार लोगों को अपना असली नाम बताया। बिना किसी हीरो के कई महीने गुजर गए। शहर में अपराध 30% तक बढ़ गया। तब लोगों को एहसास हुआ कि जिससे वे परेशान थे असल में वही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा था। एक दिन शहर के बीचों बीच हथियारों से लैस लुटेरों ने 18 लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस के पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में तेज रोशनी चमकी। हैनकॉक जोर से जमीन पर उतरा। पूरा माहौल शांत हो गया। उसने एक पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, शाबाश दोस्तों। सब लोग चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। और फिर हैनकॉक उड़ता हुआ सीधे लड़ाई के बीच पहुंच गया।